हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कल हम वाद्य यंत्र पढ़ेंगे। आरएएस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, सीट्स आ गई हैं, बट जब तक फॉर्म्स वगैरह नहीं भरे जाते हैं तब तक हम जो राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है इसको लेकर चलेंगे। क्योंकि मेनली एज अ साइंस स्टूडेंट मैंने ये फील किया है कि साइंस वालों को थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आई थिंक ये पोर्शन पहले हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। लास्ट टाइम में पेपर आने के बाद आर्थिक समीक्षा, करंट, आपका रीजनिंग, मैथ्स, ये सारे टॉपिक हो जो कि थोड़ा स्कोरिंग भी है, वहाँ से क्वेश्चन आता ही है। इसमें ये लंबा पोर्शन है और यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन बैठेगा, ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी कम होती हैं। तो इस वजह से अभी हम इसको ही स्टार्ट करते हैं फिर इसे हल्का हल्का रिवाइज करते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं तत्ववाद से। तो तत्ववाद वो वाद्य यंत्र होते हैं जो कि तारों के द्वारा, जिसमें क्या लगे होते हैं, तार लगे होते हैं। सो तो फर्स्ट है हमारा सारंगी। सारंगी, देखिए, सारंगी सर्वश्रेष्ठ तत्ववाद माना जाता है। क्या माना जाता है? सारंगी सर्वश्रेष्ठ तत्ववाद माना जाता है। अब देखिए, ये सर्वश्रेष्ठ है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी लकड़ी भी क्या होगी, अच्छी होगी। तो ये कौन सी लकड़ी से बनता है? सागवान की लकड़ी से। ठीक है, अच्छा जी। अब इसमें क्या होगा? सारंगी में देखिए सारंगी होगी और इसको बजाने के लिए कुछ होगा, ठीक है ना, गज होगा। तो जो सारंगी होती है उसमें तो लगी होती है बकरे की आंत। तार जो होते हैं सारंगी के, उसमें लगी होती है बकरे की आंत, और जो गज होता है उसमें लगे होते हैं घोड़े के पूंछ के बाल। तो जब हम इसको इसके ऊपर हिलाते हैं, रगड़ते हैं, तब जाकर स्वर उत्पन्न होते हैं। तो ये एक सारंगी के कीवर्ड्स हैं। हमें जो नोट्स बनाना है वो इसी वे में बनाना है जिससे कि हमें हर चीज़ के बस कीवर्ड्स याद रहे कि ये सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। ये सागवान की लकड़ी का बना होता है। इसमें जो तार लगे होते हैं वो बकरे की आंत के होते हैं, और जो गज होता है जिसकी मदद से बजाई जाती है उसमें घोड़े की पूंछ के बाल लगे होते हैं। और किसके द्वारा बजाया जाता है? कौन इसको यूज़ में लेते हैं? लंगा जाति के लोग। ठीक है, नेक्स्ट इकतारा। तो इकतारा कौन बजाता था? नारद जी। नारद जी क्या है? आदिकाल से हैं, इसलिए कैसा वाद्य यंत्र है? आदिवाद। कैसे बजाते हैं नारद जी? से टीवी में देखा होगा आपने, एक हाथ की अंगुली से और दूसरे हाथ में करताल लेकर। तो कौन बजाएगा इसे? साधु सन्यासी बजाएंगे। नेक्स्ट, रावण हत्ता। रावण हत्ता, भाई ये जो रावण हत्ता है ये हमारे राजस्थान का बहुत पुराना वाद्य यंत्र माना जाता है। ठीक है, तो रावण हत्ता पाबू जी और डूंगर जी के भोपे इसे बजाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसकी क्या खास बात है? ये नारियल का खोल दिया जाता है। किसका खोल होता है? नारियल का। उसके ऊपर हम बकरे का चमड़ा, मतलब ये खोल है ऐसे, उसके ऊपर हमने बकरे का चमड़ा मार दिया। फिर बाद में दाएं हाथ के गज से बजाया जाता है और बाएं हाथ की अंगुली से। ठीक है, दाएं हाथ में गज से लेकर बजाते हैं और बाएं हाथ की अंगुली से बजाया जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका गुजरी। तो गुजरी को आप इतना याद रखिएगा कि ये रावण हत्ते का छोटा रूप है, इसलिए मैंने इसको रावण हत्ते के पास रखा है। अंडरस्टूड? क्या याद रखना है? गुजरी। एक्चुअल में आजकल आरपीएससी क्या कर रही है कि जो मतलब जो पॉपुलर जो चीज़ें हैं, चाहे वो वाद्य यंत्र हो या कुछ भी हो पॉपुलर, जैसे पत्रिका हो या कोई संस्थाएं हो, उनका नाम नहीं लाती है। वो उनका नाम लेकर आती है जो पॉपुलर नहीं है, वो किसी को याद ही नहीं रहते, क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। इसलिए हमें अब और चीज़ें भी देखनी होंगी। तो जो गुजरी है, गुजरी किसके जैसा है? ये रावण हत्ते जैसा, भैया इसका छोटा रूप। दैट्स इट। नेक्स्ट, जंतर। जंतर वीणा का प्रारंभिक रूप है। जंतर क्या है? वीणा का प्रारंभिक रूप है। खड़े होकर गले में लटकाकर इसे बजाया जाता है। जंतर क्या है? वीणा का प्रारंभिक रूप है, खड़े होकर गले में लटका कर बजाया जाता है। ठीक है ना? तो कौन लोग बजाते हैं? देव नारायण जी और बगड़ावत, जो देव नारायण जी की कथा गाने वाले बगड़ावतों के द्वारा जंतर का उपयोग किया जाता है। वीणा जानते हैं ना आप? ऐसा यहाँ पर एक तुम्बा, यहाँ पर, और इस तरीके से करके होती है, तो इसे गले में लटका करके बजाया जाता है। नेक्स्ट है अपना कामा यचा। तो कामा यचा ये मांगणियार, जो आपके नाथपंथी साधु हैं, उनके द्वारा बजाया जाता है। भरतहरि और गोपीचंद, इनकी कथा गाई जाती है इसके उपयोग से। इसमें किसके ताल लगे होते हैं? बकरे की आंत के ताल लगे होते हैं। और ये कैसा वाद्य यंत्र है? ये ईरानी वाद्य यंत्र है। याद रहेगा, कामायचा
मंगनियार जाति के नाथपंथी साधुओं द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। भर्तृहरि और गोपीचंद की कथा गाने वाले लोग इसको काम में लेते हैं। यह एक ईरानी वाद्य यंत्र के समान है। दूसरा, ये कुछ कुछ सारंगी जैसा है, याद रखिएगा। किसके जैसा है कामायचा? सारंगी जैसा ही है। बकरे की आंत से बनाया बजाया, मतलब इसमें तार किसका होता है? बकरे की आंत का होता है। नेक्स्ट, भपंग। भपंग कुछ स्पेसिफाइड वर्ड्स होते हैं जो सीधे ही दिमाग में कुछ पिक्चर बनाते हैं। तो ये जो वर्ड है, आई थिंक शिव जी जैसी पिक्चर बना रहा है ना? तो ये किसके जैसा है? डमरू जैसा है। तो ये हो गया। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर लिए हुए होता है, यहाँ पर ये तार लगा होता है। अच्छा जी, तो जो भपंग है इसको अलवर जाति के जोगी बजाते हैं, ठीक है। इसके लिए अब अलवर किस एरिया में आता है? क्या कहलाता है अलवर? अलवर कहलाता है मेवात। तो जो इसके प्रमुख कलाकार हैं वो हैं जहूर खां मेवाती, फारूक मेवाती। तो ये हो गया भपंग, जो कि किसके जैसा है? डमरू के आकार का। अलवर जाति, जोगी जाति इसका उपयोग करती है। इसके मशहूर कलाकार कौन हैं? जहूर खां मेवाती, फारूक मेवाती। नेक्स्ट, रबाज। रबाज कामायचा जैसा, याद रखिएगा। रबाज कामायचा जैसा, रबाज कामायचा जैसा। इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर ये है कि वहाँ पर हम गज का उपयोग कर रहे थे, जैसे हम सारंगी में कर रहे थे, है ना। इसमें ये है तो कामायचे जैसा, बट इसको अंगुली के नाखून से बजाया जाता है। रवाज को किससे बजाया जाता है? अंगुली के नाखून से। मेवाड़ में इसका यूज़ किया जाता है रावल और भाट जाति के द्वारा। रावल और भाट जाति के द्वारा, याद रखिएगा। रबाज किसके जैसा है? रबाज कामायचे जैसा है, बट इसको गज की सहायता से नहीं बजाया जाता। इसको हम किससे बजाते हैं? अंगुली के नाखून द्वारा बजाते हैं। कहाँ यूज़ किया जाता है? मेवाड़ में यूज़ किया जाता है, रावल और भाट जाति के द्वारा। नेक्स्ट, रबाब। भाई रबाब, इसका उपयोग किया जाता है अलवर और टोंक में। अलवर और टोंक में कौन है? कौन लोग मेनली रहते हैं? मेव और भाट जाति। तो याद रखिएगा। देखिए, ऐसे याद कर लीजिए, रबाब, रबाब, नवाब। ओके, नवाब लखनऊ से रिलेटेड है, हमारे राजस्थान में कहाँ से रिलेटेड है? टोंक से। तो रबाब, नवाब, टोंक और अलवरो ले लीजिए, मेवों का, भाटों का। नेक्स्ट, चिंकारा। चिंकारा कैर की लकड़ी, इसकी गज छोटी होती है। अलवर भरतपुर में जोगियों के द्वारा, ठीक है ना। तो जोगियों के द्वारा चिकारा का उपयोग किया जाता है। ये कैर की लकड़ी का होता है, इसकी गज होती है छोटी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अपना सुरिंदा। सुरिंदा लंगा जाति के द्वारा, याद रखिएगा। लंगा जाति ने क्या क्या ले लिया? सारंगी ले ली भाई, और क्या ले लिया? सुरिंदा ले लिया, ठीक है। सारंगी, सुरिंदा,